हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अमेजिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कलेक्टिव है, मतलब जो टॉपिक आपको कराया जाए उसी बेस पे 3-4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस 10 मिनट 15 मिनट में एकदम सॉलिड कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। आर यू रेडी? डू कमेंट्स, आर यू होश या जोश या बेहोश? वीडियो बहुत दमदार होने वाला है बिकॉज 10 मिनट में मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं, अगर आप वीडियो देख लिए कंसेप्ट एग्जैक्ट सटीक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको मालूम होगा और क्वेश्चन को इस बेस पे कहीं पे आएगा, इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। एक क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ पे बेस क्वेश्चन है। बॉयल्स लॉ यू नो ऑलरेडी कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। ओके, इस बॉयल्स लॉ में उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी जेईई और नीट बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं बट कंसेप्ट न क्लियर होने की वजह से बहुत स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। ओके, ना हो इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। ओके, इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि ये ट्यूब है, ट्यूब बेस में आपको क्वेश्चन दे देगा मरकरी है या ट्यूब को इन्वर्ट कर दिए तो उसका लेवल क्या हो, एयर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इस टाइप के क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। सटीक इसका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऐसे दो तीन क्वेश्चन मैं लिया हूं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब है। वर्टिकल ट्यूब जो ऊपर से क्या है, ओपन है, अपर एंड क्या है, ओपन है और इसमें मरकरी है। मरकरी का लेवल कितना है, 20 सेंटीमीटर और इसके अंदर क्या है, एयर ट्रैप है। एयर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इस ट्यूब को इन्वर्टेड कर दिए, उल्टा कर दिए, उल्टा जैसे ही करेंगे तो आपसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एयर का लेवल क्या होगा, एयर का लेवल क्या होगा। तो मरकरी अपना इधर होगा, मरकरी जितने हाइट तक है उतने हाइट तक ही होगा। मरकरी का लेवल क्या है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। और अब इसमें एयर का लेवल अब 30 नहीं रहेगा, अब कितना रहेगा वही आपसे पूछा है। तो ऐसे ड्यूरेशन में आप ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लो, लेवल क्या हो गया, एक्स। ओके, अब क्या करना है, अब बॉयल्स लॉ आपको यूज कर देना। क्या यूज कर देना, बॉयल्स लॉ। लेकिन बॉयल्स लॉ यूज करने के पहले आपका प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रेशर का साइन कैसे हम लोग कंसीडर करें। ओके, तो साइन कंसीडर करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर ये वाटर है या कोई लिक्विड है तो जैसे जैसे लिक्विड के इनवर्ड आप जाते हैं, लिक्विड के इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड्स जाने पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। पानी के अंदर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। तो इसका मतलब जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर हम लोग को प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो उसको साइन कन्वेंशन क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव। और इसी के रेसिप्रोकल में अगर आप लिक्विड से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर रिड्यूस होगा और जब रिड्यूस होगा तो उसको साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं निगेटिव। बस यही कंसेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और बॉयल्स लॉ यूज करना है। चलो करते हैं। अब ये बताओ बॉयल्स लॉ क्या बोला, ये सब सिचुएशन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हो रहा है तो एयर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, एयर मेरे काम का है, एयर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में जो एयर का प्रेशर और वॉल्यूम होगा और इन्वर्टेड करने के बाद प्रेशर और वॉल्यूम सेम होगा। एयर को पकड़ना है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। तो एयर के लिए लिखूंगा प्रेशर। अब प्रेशर तो मालूम नहीं है, अब प्रेशर कैसे निकालना पड़ेगा वही देखो। यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन आपको बताया था वही साइन कन्वेंशन यूज करना है। अच्छा, ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें ट्यूब में ऊपर कौन सा प्रेशर, हम लोग के पास प्रेशर अभी कौन सा लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो प्रेशर अभी इनिशियल वो वाला ले रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, P1 V1 का मतलब इनिशियल वाला और P2 V2 का मतलब इन्वर्ट करने के बाद का है। ओके, चलो इनिशियल में प्रेशर लिखते हैं। किसका लिखेंगे, एयर का। बी केयरफुल कि किसका आपको लेना है, एयर का मैं ले रहा हूं। तो अब समझना है, यहां पे हुए हूं तो ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैं लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ, इससे आप डाउनवर्ड से जा रहे हो कि अपवर्ड, डाउनवर्ड से जा रहे हो। तो डाउनवर्ड के लिए क्या बोला, प्रेशर आपको पॉजिटिव लेना है। प्रेशर mgh, ठीक है ना।
क्या हुआ, रो जी एच यूज करते हैं तो प्रेशर हम लोग हाइट में यूज कर रहे हैं। ओके, रो जी एच ना करके केवल एच ले रहे हैं, प्रेशर हेड ले रहे हैं। अब जैसे ही डाउनवर्ड से जाएंगे तो मरकरी आएगा, मरकरी का हाइट कितना दिया है 20, तो प्लस हो जाएगा। ओके, यही प्रेशर किस में होगा, एयर में होगा, यही प्रेशर किसके इक्वल होगा, एयर के इक्वल होगा। और इनटू वॉल्यूम इसका लिखेंगे, तो वॉल्यूम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेट कर लिया और हाइट कितना इसका 30 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब आ जाओ फाइनल सिचुएशन इन्वर्ट करने के बाद। इन्वर्ट करने के बाद आपको नोटिस यही करना है कि आपका एयर ही होना चाहिए। तो एयर में आप लिखोगे, एयर में आप प्रेशर कितना है, साइन कन्वेंशन जो अभी बताया गया वही यूज करेंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 76 ही है, अब अपवर्ड जा रहे हो, एयर तक आपको पहुँचना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 76, और अब अपवर्ड जा रहे हो तो -20 लिखना है, -20। अब पहुंच गए इतने प्रेशर की इक्वल होगा, इक्वल टू इसका वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट कितना है, एक्स है, एरिया एरिया हो गया बे एरिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 96 मल्टीप्लाई 30, अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 56। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बी केयरफुल साइन कन्वेंशन, अगर साइन कन्वेंशन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मस्ट है आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत टाइप, फ्लूइड मैकेनिक्स में और यही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, वहाँ पे माइनस लेता हूँ, तो वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम लोग यूज कर दिए। तो एक ही कंसेप्ट सब जगह अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अलग से आपको कोई रटना नहीं है, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसी को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे करंट के डायरेक्शन है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो रहा है, डाउनवर्ड्स जाने में प्रेशर क्या होगा इंक्रीज, जब इंक्रीज तो पॉजिटिव। इसी बेस पे सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन में ये दिया एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब रखा है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अभी मरकरी है 36 सेंटीमीटर, एयर जो ट्रैप है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्वेश्चन में बोल दिया। अब बोल रहा है कि जब इसको जैसे ही वर्टिकल मैं करूंगा, वर्टिकल कर दिया, ओपन एंड ऊपर की तरफ है, तो आपसे बोला है कि एयर या मरकरी कितना शिफ्ट होगा, मरकरी कितना शिफ्ट होगा, शिफ्ट का मतलब नीचे कितना मरकरी जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो पॉज करके अपने स्ट्राइक करने का कोशिश करो, बिकॉज मैं कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ओके चलो अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, फिर अपना काम का एयर को पकड़ो, तो एयर अपना यहाँ पे है, इसका प्रेशर इंटू वैल्यूम। अब डायरेक्ट मैं प्रेशर बायोसलाई यूज कर रहा हूँ, प्रेशर और वैल्यूम। इसका प्रेशर क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 76 मल्टीप्लाई इसका वैल्यूम, वैल्यूम का अब एक्स ने हाइट नहीं मालूम है तो लेट कर लो एक्स है, एरिया इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करो वैल्यूम हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे। अब इसका लिखना है, एयर को पकड़ना है, एयर मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ तक पहुँचना है, तो 76 डाउनवर्ड से जा रहा हूँ तो प्लस लिखोगे 36 और मल्टीप्लाई में किसका वैल्यूम, एयर का, तो एरिया इंटू हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर, ए से ए हो गया बे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लिए तो 12 और 10 11 मल्टीप्लाई 19 अपान में 76। ओके तो 19 4 जा 76, 4 टाइम्स गया। अब 4 से इसको कैंसिल का आउट करेंगे तो 4 2 जा हो गया 32 और 8 टाइम्स, तो x का वैल्यू कितना आ गया 28। मतलब हॉरिजॉन्टल जब था ट्यूब तो उसका हाइट कितना था, उसका लेंथ कॉलम कितना था 28, जैसे ही वर्टिकल किए तो 19 आ गया, तो कितना शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट अगर पूछा जाए शिफ्ट मरकरी का शिफ्ट कितना होगा तो क्या बताओगे आप, 28 में से 19 माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। इज ओके, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसी बेस पे एक और मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने जा रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए देने जा रहा हूं, इसको ट्राई करना है, बिकॉज कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अगर एनी भी कोई क्यूरी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक ट्यूब है और ये क्या है, एयर है, इसमें मतलब इम्पिटी है, एक तरह से एयर है और इसका जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर है। इस ट्यूब का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और ओपन है, एयर में रखा है, तो अभी कौन सा इसमें प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक वाटर का टैंक है, एक क्या है वाटर का टैंक, किसका टैंक है वाटर का टैंक है, और इसमें क्या है वाटर फिलअप है, सब वाटर ये सब फिलअप है। तो
इस ट्यूब को मैं इन्वर्ट करके क्वेश्चन को बी केयरफुल आप इसको समझने की कोशिश करिए। क्या बोला है, ये ट्यूब है, इसको इन्वर्ट करके मैं इसमें डाल रहा हूँ और इस जैसे ही इन्वर्ट करके इसमें डाला गया तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें जो वाटर इंटर किया 80 सेंटीमीटर तक वाटर इंटर कर गया। कितने सेंटीमीटर तक? 80। मतलब अब इसमें क्या बचा है? एयर। क्या बचा है? एयर बचा। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ये आपको दे दिया है, तो बोल रहा है हाइट ऑफ वाटर लेवल कितना होगा। ओके, एक बार अगेन क्वेश्चन को मैं रीड करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक आपका ट्यूब है, वो कितने लेंथ का? 100 सेंटीमीटर का वर्टिकली इसको रखा गया है। इसको इन्वर्ट करके इस बीकर में लेके जाया जा रहा है, ठीक है। इसके बॉटम पे लेके गया तो इसमें बोल रहा है इस ट्यूब में कितना वाटर इंटर किया? 80 सेंटीमीटर इंटर किया। तो आपसे पूछ रहा है हाइट, इस वाटर लेवल का हाइट क्या होगा। आप सॉल्व करना और कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स।